दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो घात और घातांक का प्रश्न होता है इसे कैसे हल किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है 3 के घात में 4 है और गुना में है 3 का घात 5। देखिए ऊपर में जो होता है इसको कहते हैं घात और नीचे वाले संख्या को आधार कहा जाता है। देखिए जब भी आधार सेम होता है तो सबसे पहले आपको आधार को लिखना है और देखिए गुना में घात आपस में जुड़ जाता है। जैसे देखिए 4 और 5 जो है यह आपस में जुड़ जाएगा। यानी देखिए पहला नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा 3 का घात 9। यानी इस तरह से हल होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है जो कि देखिए दोनों जगह पर आधार सेम है लेकिन देखिए इसका घात अलग अलग है। आपको याद रखना है कि जब भी गुना में आधार सेम रहेगा तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर होगा 5/7। यह संख्या था आधार में। यहाँ देखिए ऊपर में 2 है और यहाँ पर 3। तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 3 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा 5/7 और देखिए पूरे के घात पर होगा 5। यानी इस तरह से हल करना है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है इसका देखिए आधार जो है वह सेम नहीं है। देखिए अगर आधार सेम नहीं रहेगा लेकिन देखिए इसका घात सेम है। अगर घात सेम रहेगा तो नीचे वाले संख्या को आपको सबसे पहले गुना में लिखना है। यानी 3 × 5 और देखिए पूरा के पावर में यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से गुना 5 में करने पर यह हो जाएगा 15 और यहाँ पर देखिए घात में है 2। यानी आप इसको 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको और भी आगे हल करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी इस तरह से हल करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। इसका भी देखिए आधार जो है वह बराबर नहीं है लेकिन देखिए घात जो है वह आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे यह दोनों संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुना को करेंगे। यानी 2/5 और गुना में 3/7 और देखिए पूरा के घात पर यहाँ पर होगा 4। देखिए अगर यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में कटेगा तो इसको हम लोग काटेंगे लेकिन कोई संख्या आपस में कटने वाला नहीं है। 2 से गुना 3 में करने पर यह होगा 6। 5 से गुना 7 में करने पर यह होगा 35 और देखिए इसके घात में है 4। यानी देखिए इसको इस तरह से हल करेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर भाग को भी सीख लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि गुना में घात जुटता है लेकिन भाग में घात घटता है। जैसे देखिए यहाँ पर आधार सेम है और यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले जो आधार में संख्या है इसको सबसे पहले लिखेंगे यानी 5 को। और देखिए भाग में हम लोग घात को घटाएंगे यानी 7 में से माइनस करेंगे 3 को। देखिए सबसे पहले 5 को लिखेंगे 7 में से 3 घटने पर यह बचेगा 4। यानी देखिए इसको इस तरह से हल किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें गुना भी है और भाग भी है। बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का काम को करेंगे इसके बाद गुना का। तो देखिए यहाँ पर इधर में संख्या है 3 का घात 4 और यहाँ पर देखिए गुना है। देखिए आधार में संख्या सेम है तो आधार को लिखेंगे और देखिए यहाँ पर अब हम लोग 6 में से यह 2 को घटाएंगे क्योंकि भाग में घात घटता है। तो यहाँ पर होगा 4। अब देखिए यहाँ पर गुना में आधार सेम है तो आधार को लिखेंगे।
जब भी देखिए आधार सेम होता है तो गुना में या घात आपस में जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर होगा 3 के घात में 8। यानी देखिए इस तरह से आपको घात और घातांक के जो भी प्रश्न होते हैं इसको आसानी से हल करना है।